प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया था। भू धातु से विधिलिंग पूर्वत प्रक्रिया सारे सूत्र बोल के लाया अपने विधिलिंग को। प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय हुआ। भूदंतस उस अवस्था में उसकी तिंश सार्धक संज्ञा हुई, अतएव कर्तरी शब्द के द्वारा शब्द हुआ। भू अ तस सार्धातु सार्धक के गुण एचस आवादेश भव तस यासठ प्रसपदेशो उदात्तंगिच्च यासठ प्रसपदेशो उदात्तंगिच्च इससे तरह यासठ हुआ। यास आद्यंत टक से तस को यास आगम हुआ। भव यास तस लिंगा सलोपनंत से यहां भी सकार लोप प्राप्त हुआ। उसे बाध करके सूत्र लग गया अतो लिंगा सलोप अनंत से प्राप्त है। उसे बाध कर तो ये यह लग गया भव य तस आद गुण से गुण कर लीजिए है ना। भवे बन गया धन तस को क्या हो गया तस तस ताम ताम कर दीजिए। लोप व्यवहार वाली से यह का लोप कर दो भवेताम भवेताम बन गया भवेताम। और अब बहुवचन में झी आता है विधिलिंग का। प्रथम पुरुष का बहुवचन में झी भूधन विधिलिंग भूधन झी झी को सार्धा संज्ञा कर्तरी शब्द शाप भू आधन झी अंग संज्ञा सार्धस गुण यथा संज्ञा सहायता से अवादेश भव धन झी यास प्रसिद्धात्मगिच्च यास टागम हुआ भव यास झी भवयास झी लिंगा सुलोपन सकार लोप प्राप्त हुआ। उसे बाध कर गया तो ये आदेश कर दिया भव य झी आद गुण से गुण हुआ भवे धन झी। इस स्थिति में प्राप्त हुआ था झोंता। उसे बाध करके आप क्या सूत्र लगा रहे हैं झेर झुस झेर जुस झे है षष्ठी का एक वचन जुस प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। लिंगो झेर जुस्यात लिंग चाहे विधिलिंगो चाहे आश्रलिंग हो ये विधिलिंग के लिए करके नहीं बोल रहा। लिंगा सलोपन से पहले भी जो आया था वो सार्वधातु की अनुवृत्ति थी वहां पर इसे सार्वधातु लिंग में ही कर रहे थे अर्थात एक तरह से विधिलिंग में ही हो रहा था वो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है चाहे विधिलिंग हो चाहे आर्धातुक लिंग हो दोनों जगह जी को जुस हो जाएगा। लिंगो झेर जुस्यात लिंग के स्थान पे आदेश किया कि जो झी झी को क्या आदेश हो जाएगा जुस जुस का क्या बचेगा उस चुटू चुटू करके क्या है वो सूत्र जकार को इसमें करेगा तस्लोप हो जाएगा दशलोप की सहायता से उस बचेगा भवे धन उस अजय पर्ण संयोज्यम सुप्त से पद संज्ञा सु से रू करे बचा अवसान संज्ञा खरवसान विसर्ग हो गया भवेयो भवेत भवेताम भवेयो। मध्यम पुरुष एक वचन में सिप पाएगा प्रक्रिया पूरी वैसी की वैसी है थोड़ा अंतर पड़ेगा अंत में जाकर के। देखिए कैसे भूधन सिप मध्यम पुरुष एक वचन सिप का सार्धा संज्ञा सी बचा है उसमें हलंत्यम से पकार लोप होने के बाद सार्ध संज्ञा से कर्तरी शब्द के भी शपावित भू अधंसी भूधन अधंसी उस स्थिति में शब्द की भी सार्ध संज्ञा कर लेते सार्वधातुकम फिर सार्वधातुक गुण हो गया भ भू के ऊ को वो भो अधंसी ये चाहिए आवादेश भव धंसी भव धंसी यास प्रसुदात्मगिच्छ भव यास सी लिंगा से प्राप्त हुआ सकार लोप बाल करेगा तो ये यह भव
ईय धनसी आदि सुन भवे धनसी भवे धन सी इस स्थिति में लोप व्योर्वली यकार का लोप भवे धनसी इतश्च सी कई लोप भवेश बनेगा सकार का रुत विसर्ग कर दो रूप बना भवे भवे भवेद भवेदाम भवे हो भवे है ताम में जैसे किए थे तस को ताम वैसे अथस को तम आदेश होगा और थ को त आदेश होगा। प्रक्रिया यही है सूर्य पूरी की पूरी, कोई अंतर नहीं, इसलिए आप इकट्ठे ले सकते हैं। सिप थस था, सिप में अंतर अधिक कितना है इतश्च लगता है, और थस था में क्या होगा अंत में आने के बाद भवे धन थस को ताम आदेश तम आदेश होगा और थ को त आदेश होगा, इससे रूप बनेगा भवेताम और भवेत भवे भवेतम भवेत भवे भवेतम भवेत ये रूप बन जाएगा। प्रक्रिया पूरी वही है यकार लोप तक, बाद में अंतर इतना ये सी का ई को लोप कर तश लगाएंगे हम, और ताम और तमे कोई लोपाधिकारी है नहीं, सीधा मिलाना है भवेताम भवेतम भवेत। मिप वस मस मिप वस मस इकट्ठे ले लीजिएगा, पूरी प्रक्रिया में शुरू से अंत तक प्रत्यय ऐसे रख लीजिए। भवे तक भवे धन मिप में अंतर पड़ेगा, मिप को क्या होगा अम आदेश, मिप को हो जाएगा अम, भवे अम हो जाएगा, इसलिए यह लोप नहीं होगा, है ना। एक वचन में यह लोप हो नहीं सकता, वल नहीं मिलेगा। अम क्या है आजादी, वल आदि नहीं है। भवे धन अम, और वसमस में वसमस ही रखो अभी, तो एक वचन में तो मिलाना है भवेयम बनेगा, द्विवचन और बहुवचन में लोपो व्योर बोले लगेगा, लोपो व्योर यह लोप होगा, और सकार का लोप नित्यम गीता, ये विशेष है नित्यम गीता। वसमस में सकारों का लोप होगा तो रूप बनेगा भवेव भवेम, तो पूरे विधिलिंग का रूप भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम, ये रूप बनेगा। अब भू धातु से भू इत्यस्मात् शब्द सत्तार्थ सत्तात्मक क्रियावाचकात् वायो धातु धातु संज्ञायं कृते सति, वायो धातु से धातवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा करने के बाद क्या आएगा लह कर्मणि च भावे च कर्म के धातो हो इत्यादि कृत्य लह कर्मणि च भावे च कर्म के इत्यनेन सूत्रेण भू इत्यस्मात् कर्तृविवक्षायां दशापि लकाराः युगपत् प्राप्ताः खले कपोतन्यायेन, तदा कौन सूत्र लाएगा आश्रलिंग को है, आशिषि लिंगलोटौ सूत्र आपने पढ़ा है, आशिषि लिंगलोटौ इत्यनेन आशिष आशर्वादार्थ विवक्षायां लकार से स्थाने आशर्लिंगी आगते भूधन आशिष लिंग भूधन लिंग इंगावितौ भूधन ल तस्य स्थाने धातुः प्रत्यय प्रश्चैत्यनेन अधिकार सहकारेण तिप्त जिसिप्तस्त इत्यादि अष्टाश प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः। तस्मिन् तस्यां दशायां क्या करोगे लह पर से पदम दंगानावात्मने पदम तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमा तानि विजन वचनानेकशः शेषात् करते परस्मै पदम शेषे प्रथमः द्वितीयर्द्विवचनिक वचने इत्येतैः सूत्रैः सहकारेण प्रथम पुरुषैक वचन विवक्षायां तिपि कृते भूधन तिप भूधन तिप तस्य तिंशि सार्धधातुतेन सार्ध संज्ञा प्राप्ते सति लिंगाशिषि लिंगाशिषि लिंग षष्ठी एक वचन, आशिषि सप्तमी एक वचन,
आशिष लिंगस्तिंग आर्धातु संजस्यात्, आशिष अर्थ में आया हुआ लिंग के स्थान में किया गया जो तिंग, उस तिंग का प्राप्त सार्वधातु संज्ञा को बाध करके आर्धातु संज्ञा कर दिया जाएगा। जैसे लिट लकार में कहते ना, प्राप्त सार्वधातु संज्ञा बाध करके आपने लिट च सूत्र से आर्धातु संज्ञा की थी, अतः शप नहीं हुआ था। उसी पर यहां पर भी अब क्या होगा, इसलिए शप नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि तिप के यहां सार्वधातु संज्ञा जो प्राप्त है उसे बाध करके आपने आर्धातु संज्ञा कर दिया, अतः आर्ध संज्ञा होने के नाते कर्तृ शब्द शप नहीं हो सकता। भूधंती रह गया, भूधन। अब सीधे लगेगा यासठ प्रसिद्धात्त पदेशो उदात्तो गिच्छ, यासठ प्रसिद्ध पदेशो उदात्तुम गिच्छ सूत्र से क्या करेंगे आप, यासुट करेंगे। भू धन यास धनती, यासवती कोई आगम, इसलिए यास्ती, भू धन यास्ती। उस यास यद्यपि गित है, गित का फल आपको बता दिया था क्या है? हाँ, गुण निषेध के लिए था। और फिर उसी यास को कितवी कर रहे हैं सूत्र। अब क्यों? तो गित का फल जब गुण निषेध है तो कित का फल कुछ और माननी पड़ेगी, नहीं तो कित करना व्यर्थ हो जाएगा। हैं सूत्र आ रहा देखिए, किदाशिशी, किदाशिशी, कित प्रथमा का एक वचन, आशिशी सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। आशिष लिंगो यासुट कित स्यात्, आशिष अर्थ में जो लिंग को आगम किया गया यासुट है, वह यासुट कित हो जाएगा। तो कित का फल क्या है? संप्रसारण। वचिस्वपी यजादि नाम किति कहता है, वो गित के ऊपर तो नहीं करता संप्रसारण, केवल कित में करता है। वचिस्वपी यजादि नाम किति, तो कित नहीं करता, संप्रसारण नहीं होता वहां पर, इज्जात बनता है। यज धातु से आश्रलिंग अर्थ में यास रहेगा, ती रहेगी, ती के तब यात हो जाता है ना सलोप, यह हो करके यज यास्ती है। तो इसको हम कित नहीं करेंगे, इस यज को संप्रसारण नहीं हो सकता, गित के आधार पर संप्रसारण नहीं हो सकता। गित के आधार पर उसमें हो जाता है कौन, दूसरी पृच्छति नाम गिति, वो जो सूत्र संप्रसारण करता है वो गीतों में करता है। और ये वो चीज स्वप्य जाति नाम किति, कित के प्रति करता है। इसलिए कित जो किया संप्रसारण करने के लिए, गीत को जो किया गुण निषेध के लिए। इसलिए दोनों जरूरत है यासुट को, गीत भी कित भी करना आश्रलिंग में। तो भू या स्थि, गित्वा या गुण नहीं हुआ, गित होने से गुण नहीं हुआ, वो नहीं बोल रहे। देखो ये कहीं भी यहां लाना चाहिए ना, किंग आगे दे रहे कित करने के बाद को से सलोपा के बाद किंग से दे रहे, लेकिन पहले देना चाहिए भू को गुण की प्राप्ति है ना। आर्धत संज्ञा जिस आपने तिप किया, यासुट्टागम करने से भी पहले प्राप्त है गुण। तिप आया, आती चाहे सार्धत संज्ञा करो चाहे आर्धत संज्ञा करो, गुण तो होना है। तो वहीं पर आना चाहिए किंगिति सूत्र। इन्होंने बाद में दिया है, कोई बात नहीं, बाद में है, बाद में ही पढ़ेंगे उसको। अब पहले जो बोल रहे उतरे पढ़ लेते हैं। स्को संयोगातिरिति सलोपा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको भू यास्ती है ना, ती कही को इतश्च से लोप कीजिएगा, तब संयोग मिलेगा। भू धन यास्त, भू धन यास्त हो गया। अब उसको हलोनंतरा संयोग से सता का संयोग संज्ञा कीजिए। जब संयोग संज्ञा करेंगे तो संयोग का आदि में सकार मिल गया, तो उसको योगाद्योरंते च, इस सूत्र से पदांत विद्यमान संयोग के आदिभूता जो सकार है उसका लोप हो जाता है। सलोप हो गया तो भू धन यात, भू धन यात। अब इस यात को निमित्त मान करके गुण बोल रहे, सार धातु का अर्थ गुण प्राप्त है। सार धातु का अर्थ धातु कैसे क्या हुआ? गुण प्राप्त हो गया। उस प्राप्त गुण को बाद में सूत्र ला रहे इंगिति सप्तमी का एक वचन, च दो पदों वाला सूत्र है। गित कित गित निमित्त है,
एक लक्षण है गुण वृद्धि नस्तः। गित कित और गित इन तीन प्रत्यय निमित्तक प्राप्त जो एक लक्षण गुण, एक लक्षण का मतलब क्या कर, एक लक्षण क्यों कह रहे हैं, चाहे वो इगंत हो चाहे एक उपधा में हो, दोनों प्रकार के हो। एक लक्षण इसलिए कहना पड़ रहा, नहीं तो इगंत गुण सीधा कह सकते थे हैं। एक लक्ष्यते ये ना, एक लक्ष्यते ये नहीं थी, एक लक्षण, चाहे उपधा में हो चाहे वो अंत में हो। कि पुगंत लघु पदस्य च में एक कहां रहेगा, उपधा में है ना। मिदेर गुणा में उपधा में एक है, मृजु वृद्धाओं में वृद्धि के प्रति मृज कहां है, री भी उपधा में है, और भू में एक कहां है, अंत में है। सर्वत्र निषेध करना इष्ट है, चाहे अंत्य हो चाहे उपधा हो। इसे अंत्योपधा दोनों को निषेध करना है, अंत्य और उपधा। इसे एक लक्षण है गुणवृद्धि नस्तः। सार्वधा नीचे हिंदी वाले दे दिया, सार्वधातु का अर्धातु का इगंत लक्षण है और पुगंत गुपद लक्षण है, दोनों को निषेध करना है। लेकिन वृद्धि रेचि से होने वाले वृद्धि को नहीं रोकेंगे आप, आध गुण से कई गुण कर रहे हो तो, क्योंकि वो न इगंत को कह रहा है न गुपदा को कह रहा है, वो तो पूर्व परियोर एकादेश तो ये कहता है, उसको तो एक से लेन देनी नहीं है। अच से पर में, आवरण से पर में अच्छो और आवरण पर एच हो, तो गुण और वृद्धि पूर्व और पर स्थान में एक आदेश हो, ये तो है ना। उसको कोई लेन देन है नहीं, से मतलब नहीं है। इसलिए वो जो वृद्धियां हैं, इस तरह की जो गुण वृद्धि हैं, आद गुण हो वृद्धि हो, उस गुण वृद्धि को किंग सूत्र निषेध कभी नहीं करेगा। ये केवल इग लक्षण मान इग निमित्तक जो गुण या वृद्धि विहित जिन जिन सूत्रों के द्वारा, उन सूत्रों को यह रोक देता है गुण वृद्धि करने में। इसलिए क्या हुआ, यहां प्राप्त सार्वधातुक से प्राप्त गुण को निषेध कर दिया, गीति ने निषेध कर दिया, तो रूप बन गया भूया। भूया तस को ताम आदेश कर दो, तस को ताम आदेश कर देंगे, कोई काम नहीं रहेगा, भूयास्ताम है ना। तस को यहां तो संयोगांत मिल गया, इतस्य से इलोप हुआ तो भूयास्त बन गया। संयोगांत मिलने से आप सकार का लोप किए और वहां संयोग मिलेगा नहीं, संयोग तो है लेकिन संयोग पदांत में नहीं है। भूयास्ताम स्ताम स तक संयोग है वहां, लेकिन वह संयोग पद के अंत में नहीं है, पद के मध्य में आ जाएगा। क्योंकि पदांत में क्या है, ताम करके आएगा, आम आएगा, म है पदांत में, वहां पदांत में संयोग ही नहीं है। जो संयोग जहां है सकार लोप के करने लायक, वह संयोग पद के मध्य में आ गया है ना। इसलिए ताम के प्रति रूप में सकार लोप नहीं होता, इतना ध्यान रखना है। टिप हो गया, उसके होता है तस, तस को आपने ताम आदेश करेंगे, तस ताम ताम, तो यास ताम रहेगा ना। अब देखो संयोगांत में मिलेगा, संयोग नहीं है, पदांत में संयोग नहीं मिल रहा है, अतएव यास्ता में लोप लाभ कुछ नहीं हुआ, रूप बन गया भूयास्ताम। इसी प्रकार जी में, जी को क्या होगा, जुस, जुस का उस, भूयास उस मिला दीजिए, भूयासुहु, भूयात भूयास्ताम भूयासुहु। सिप में क्या होगा, स्को सकार का लोप, संयोग के आदि में सकार मिलेगा, तिप में जैसे हुआ। सी में भी क्या होगा, यहाँ पर इतस्य सी लोप हो गया, दो सकार रहेगी, दो सकारों का संयोग है, एक यास का सकार एक सिप का सकार, संयोग आदिभूत सकार को लोप कर दूंगा, जो प्रत्येक का सकार बचेगा उस सकार को विसर्ग कर देंगे भूयाह, भूयाह भूयास्तम, थस को तम आदेश, थ को त आदेश मिला देंगे, भूयास्तम भूयास्त। मिप को अम आदेश, भूयासम, वहां भी लोप नहीं होगा, भूयास्व भूयास्म। सभी जगह कहीं भी पदांत संयोग मिलेगा नहीं अंत में, बाकियों में केवल दो ही जगह मिला, तिप और सिप, दो जगह से उसका लोप होने के कारण से संयोग मिल गया। संयोग पदांत में तो सकार का लोप हुआ था, यास के सकार। अन्यत्र सर्वत्र मिलाया, अपने रूप बना दिए आश्रलिंग का,
भूयात भूयास्ता भूयासु, भूया भूयास्त भूयास्त, भूयासम भूयासो भूयास्म। इसके बाद लकार आता है लुंग। ये थोड़ा हमेशा लुंग लकार थोड़ी टेढ़ी की होती है, लोगों को परेशान करता है थोड़ा। भूधन लुंग, सूत्र है लुंगी है? जो लुंगी पहनता है वो परेशान करता है, क्योंकि लुंग है वो। इसलिए धोती पहनो, लुंगी मत पहनो है? लुंग सूत्र ही है, इसको लाने वाला लुंग। भू धातु से पूर्वत, भू शब्दात वादो धातु धातुसंज्ञान कर दे सती धातो प्रतिप्रचित अधिकृत्य लह करुण भाव चक्रम खलेकपोतन दशा पे लगा रहा है प्राप्त है यदा तदा लुंग इत्यरेण सूत्रेण। तब सूत्र कौन आया? लुंग, प्रथमा का एक वचन, एक पद वाला सूत्र है लुंग, प्रथमा का एक वचन। भूतार्थे धातु लुंग स्यात्, सामान्य भूत, इसीलिए अनतन भूत में लंग आया था, है कि नहीं? परोक्ष भूत में लिट आया, इसलिए कहते हैं यहां पर भूतार्थ पर सामान्य भूत बताने के लिए, माने अद्यतन भूत। अद्यतन भूत, अद्यतन का मतलब है नहीं कि आज ही 24 घंटे पहले जैसे बता दिया था, जिसकी विस्मृति नहीं हुई हो वो अद्यतन है। जिन जिन बातों की विस्मृति, बीती हुई बातों की विस्मृति नहीं हुई है, वो सारी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अद्यतन भूत। भूतार्थ धातु लुंग स्यात्, तो लुंग लगा रहेगा भूधन लुंग, भूधन लुंग, भूधन लुंग। लुंग लंग लिंग छोड़ोदात्ता, लुंग लंग लिंग छोड़ोदात्ता सूत्र से अट्टागम कर दीजिए, अभू हो जाएगा, अभूधन लुंग। अब लुंग को आदेश कर दो, पूर्वत सारे सूत्र बोल करके प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में तिप प्रत्यय लाएंगे, अभूधंती, अभूधंती। इस स्थिति में दो नियम सूत्र ला रहे हैं, नियम सूत्रों के बाद फिर विधि में जाएंगे। मांगी लुंग, मांगी लुंग, मांगी सप्तमी का एक वचन, लुंग प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। सर्वलकारापवाद, मांग एक अव्यय है निषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में मांग एक अव्यय है। इस अव्यय को यदि आप किसी वाक्य में प्रयोग करोगे, उस वाक्य में प्राप्त जो क्रियावाचक धातु से सभी लकार का अपवाद करके, लट के लिए भी लुंगी प्रयोग करना है, लिट के लिए भी लुंग, लोट लिट लेट लोट जो भी लकार प्राप्त हो वो सारे लकार का अपवाद करके केवल लुंग लकार ही प्रयोग होगा। माँ भवान प्रेदिधत, पहले पढ़ा है ना आपने दृष्टांत, माँ भवान प्रेदिधत, माँ का योग में इदिधत लुंग लकार का प्रयोग किया, इदिधत। एद वृद्धौ धातु का यंग लुंगंत की प्रक्रिया है, इदिधत लुंग लकार। तो माँ के योग में सदा लुंगी होगा, लट को बताने के लिए भी लुंग, लिट को, लुट को, लिट को, लेट को, लोट को, है आश्रलिंग, विधिलिंग, लिंग, सभी लकार का अपवाद करके केवल लुंग लकार का प्रयोग होगा। सर्व लकार अपवाद, और स्म भी साथ में पढ़ी तो माँ भी हो और स्म भी हो, तब स्मोत्तरे लंग च, स्मोत्तरे लंग च, स्मोत्तरे लंग च, स्मोत्तरे लंग च। सप्तमी स्मोत्तरे एक वचन सप्तमी का, और लंग प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। स्मोत्तरे मांगी लंग स्यात् चात लुंग। स्म उत्तर में हो, मैंने स्म से युक्त हो, ऐसा जो मांग का प्रयोग करो। केवल मां का प्रयोग नहीं किया मांग का, मां को, लेकिन साथ साथ स्म या क्रियापद को भी वाक्य में प्रयोग कर दिया, मां स्म ऐसा बोल दिया। तब क्या होगा? वहां पर लुंग लकार भी कर सकते हो और लंग लकार कर सकते हो, अन्य सकल लकारों का अपवाद हो गया। 10 में से 8 लकारों की जगह पर भी क्या होगा? लंग या लुंग अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकते हैं। स्मोत्तरे लंग स्यात् चात लुंग। इस प्रकार से ये नियम सूत्र बीच में हो गए। मां का योग में और स्म मां दोनों का योग में क्या होता है। अब आइए वापस भू अभूधन ती था, अभूधन ती, वो ती को क्या हो गया? तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हुई, ठीक।
तब कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त हुआ। उस शब्द को क्या करेंगे आप? बांधेंगे। किस सूत्र से? छिली लुंगी। छिली लुंगी। छिली प्रथमा एक वचन, लुंगी सप्तमी का एक वचन। लिखे हैं स्वयं शबाद्यपवाद, शब्द आदियों का अपवाद कर देगा। जो भी विकरण प्रत्यय प्राप्त है, शब्द है, कहीं श्लू है, कहीं श्लुक है, श्लू है ना, जो जो विकरण प्रत्यय प्राप्त सार्वधातु के निमित्त को लेकर के उन सकल विकरण प्रत्ययों को बांध करके लुंग का योग में सदा छली होगा। तो अभू छली धन की। छली में चुट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छली संपूर्ण के स्थान में दूसरा आदेश करने जा रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ आदेश हो ही जाता है। छली को कहीं अंग होगा, छली को अंग हो जाता है, कहीं छली को सिच हो जाता है, कहीं कुछ होता है, छली को भी बचता नहीं। और बीच लाया गया टेम्पोरली, क्योंकि उसकी जगह पर बाद में हम अन्य अन्य आदेश करेंगे अन्य अन्य योगों में। शबाद्य अपवाद लिख दिया इन्होंने साफ साफ कि शब्द पादियों का अपवाद करेगा। तो छली बचा, और छली को क्या होगा? छले है सिच, छले है सिच। छले है षष्ठी का एक वचन, सिच प्रथमा का एक वचन। छली के स्थान पर सिच आदेश हो जाता है। सिच अनेक काल है, संपूर्ण स्थान कर संपूर्ण छली को। यह तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? एक काल बचनी पड़ेगी। चुट से चकार की संज्ञा, ई का उच्चारणार्थ था, ल बचेगा। ल के जगह पर यहां भी सिच में क्या बचता है? इच्छा भी तो स बचेगा। ल के जगह पर स आदेश कर देना, या तो छली संपूर्ण के जगह पर सिच संपूर्ण भी आदेश कर दो, बाद में इच्छा भी तो करते रहना। ऐसे प्रक्रिया ही होता है कि एक ही आदेश होगा। स धन ती, अभू स ती। स्वयं लिखा है उन्होंने इचाविदौ। इचाविदौ मैंने सिच में जो इकार है और चकार है, ये दोनों संचक अनुबंध है, केवल स शेष रहता है। और छली का प्रयोग तो होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं छली को चंग होगा, कहीं अंग होगा, है कि नहीं, कहीं सिच हो रहा है अप्राय, लेकिन सिच ही हुआ करता है। तो अभू स तिप। इसी स्थिति में आप तिप कहीं को लोप कर लो, इतिश्च। इतश्च अभो स धन त। अभू स त। अब हाँ से प्राप्त है, लेकिन लुक कर देंगे हम, लोप नहीं करना चाहेंगे, लुक कर दें। लुक सबसे बलवान होता है ना, सर्वान विधि बाधन्ते लुक विधि। इसलिए जो है लुक करने वाला सूत्र ला करके हम लोग करें। यदि भी हम कर सकते थे इसमें तो कर सकते थे, को स्वतंत्र सब ताम आदि में क्या करना पड़ता? लुक लगाना ही पड़ता। अतः सर्वत्र हम क्या करेंगे? लुक ही लगा देंगे। यद्यपि एक वचन तिप और सिप इन दो जगहों पर हम पूर्वत, जैसे आश्रम में आपने किया था, को संयोजन तेज से लोप स का लोप करके रूप बना सकते थे, अभूत और अभूहु, लेकिन लगाएंगे नहीं। लगाएंगे गातस्था गुपा भूभ्य सिच परसपदेषु। गातस्था गुपा भूभ्य सिच परस्मैपदेषु। भूभ्य पंचमी का बहुवचन, भूभ्य तक पंचमी का बहुवचन, सिच षष्ठी का एक वचन, और परस्मैपदेषु सप्तमी का एक वचन, मैं बहुवचन। परस्मैपदेषु सप्तमी का बहुवचन। कोसलंत का नंबर देखो वैसे कहाँ का है वो? अष्टम अध्याय का तो नहीं गई, 8 का है। मैं कैसे अपवाद भी वैसे भी बाधित हो जाएगा, इस सूत्र के द्वारा उसका बात भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से 8 का। 8-2 हाँ 8-2 हाँ त्रिपादी का है ना वो, उसको लाएंगे तो भी आप इससे बात देना ज्यादा ठीक है। ये द्वितीय अध्याय का है, 2-4 का है ये, इसलिए बोल भी सकते हैं आप स्वरूप प्राप्त उसे बात करके लुक कर देंगे। गातस्था गुपाभ्य सिचा परस्मैपदेश एभ्य सिचौलोक स्यात्। इन धातुओं से आया हुआ सिच को लुक कर देना। इन धातुओं से पर में विद्यमान जो सिच है उसको लुक होता है। कब? उस सिच से भी पर में क्या होना चाहिए? परस्मैपदेश। उसे पर में आत्मनेपद होगा तो नहीं लोप करेगा।
जब आत्मनेपद प्रत्यय लाओगे इसी भू धातु से भाव और कर्म अर्थ में लुंग लकार चलाओगे तो वहां पर सच का लुक नहीं होगा। गाती मैंने गा धातु, गा पादा अविशेष कहा ना इसने, गा पादा जिन जिन सूत्रों में आता है वह अविशेष है कि गा से आप गांग धातु भी ले सकते हैं, कई गई शब्दे वो गई भी गा हो जाता है ना, आधी चौपदी से अच्छी थी, गई भी गा हो जाएगा, वो भी गा लिया जाएगा, गांग का भी गा लिया जाएगा। इसी प्रकार से पा में नियम है, पा में भी आप पा रक्षणे को भी ले सकते हैं, पा पाने को भी ले सकते हैं, और दा में भी दुदाएं धारण पोषण यो है, दुदाएं भी है, और एक दा केवल भी है, दा आदाने वो भी ले सकते हैं। इसलिए कहा भाष्यकार ने वहां गा पादा ग्रहणेश्व विशेष, ग्रहणेश्व विशेष अविशेष, गा पादा ग्रहणेश्व विशेष। जिन सूत्रों में गा पा या दा ग्रहण हो जाता है, यहाँ पा भी है, देखो यहाँ दो है, यहाँ गा और पा, गाती स्था और घू संचा वाले तरह भी धातु, दा भी आ गया एक तरह से, घू संचा दादा घदा स्वविशेष अविशेष हो, एक और एक्स्ट्रा हो गया अविशेष है ना, ये मात्रा ठीक नहीं थी। गा धातु स्था धातु स्ठागति निवृत्त, भूसंजक 6 धातु है वो 6 के 6 लेना, पा धातु भूभ्य और जो वर्तमान पढ़ रहे हो वो भू धातु, इन धातुओं से परमेय सिच का लुक होता है परसे पद के परिरते। गापो ये इणादेश पिबती गृह्यते, देखो इस परिभाषा को बांध रहे हैं, अभी नियम बना रहे हैं। गापादा ग्रहणेशु अविशेष के नियम के आधार पर गा गण से ये दोनों आ रहा था, पाग्रण से सब आ रहे थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं, इस सूत्र में नियम बना दिया, इस परिभाषा को बांध रहे, अविशेष रूप में ग्रहण करना चाहिए, सब ले लो, गा सारे गा को ले लो, सारे पा को ले लो, इन्हों गालूंगी आदेश भी होती ना, वो भी गए अलग, ये तो धातु है गांग और गई, लेकिन ये दोनों धातु नहीं लेना, क्या करना, जो इनके स्थान पर आदेश होता है गा, वो गा को लेना, धातु को लेना ही नहीं। इस परिभाषा का बाद में कथन हो रहा है, ये परिभाषा तो सामान्य कथन कर दिया, उस पर विशेष कथन करते इस सूत्र में, जो गा आया है वो कौन सी गा लेना, गांग धातु भी नहीं लेना, गई शब्द भी नहीं लेना, किंतु इनके स्थान पे जो गा आदेश होता है, इनो गा लूंगी, वो सूत्र वाला गा को लेना यहाँ इस सूत्र में। और पा में भी कौन सा, पा रक्षण पापा ने दोनों प्राप्त थी, कहते पा रक्षण को नहीं लेना, पिबती, जो पिबती जिसमें आदेश होता है वो वाला पा ले लो, पिबती किस वाले को होता है, पा पाने वाले धातु को होता है, पा रक्षणे वाले को पिबती पिबादेश नहीं होता। इसलिए गापौ यह इणादेश पिबती गृह्यते, वास्तव में एक वार्तिक था, और नीचे हिंदी वाले ने वार्तिक दिया है, उस वार्तिक से व्याख्या दे दिया मूल में, वार्तिक दिया है, देखो गापोर ग्रहणे इन पपत्योर ग्रहणम, इसी सूत्र में ये वार्तिक थी, गापोर ग्रहणे इन पिबत्योर ग्रहणम, इसके विरुद्ध में वार्तिक है वो, इस परिभाषा के विरुद्ध में गापाद ग्रहणेश विशेष, इसके विरुद्ध में ये बात कही जा रही है, गापोर ग्रहणे इन पिबत्योर ग्रहणम। इसलिए क्या हो गया, स्विच का लुक हो गया, जब स्विच का लुक हो जाए तो क्या होगा, अभू और बच गया त, और त की सारदा संज्ञा थी, अतः भू के को गुण प्राप्त हो गया, सिच की भी सारदा संज्ञा थी, आर्ध संज्ञा, सिच का आर्धात्मक शेष से आर्ध संज्ञा था, उसके विरुद्ध गुण कह सकते थे हम, लेकिन स्विच तो लुकी हो रहा था, इसलिए हमने पहले गुण की चर्चा नहीं करी, अच्छे तो आया और चला गया, अन्यत्र उसका फल है, यहां नहीं है। लेकिन अब तिप को निमित्त मान के गुण कर सकता हूं, कितने सार्थ संज्ञा सार्धत गुण प्राप्त हुआ, तो सूत्र आएगा भूसुवोस तिंगी, भूसुवोस तिंगी, इस पर कल विचार करेंगे।